सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल केस, क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? जज आईनी बेंच। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जहां वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। दौरान समाअत वजारत दिफा के वकील ने कहा कि फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निजाम में जिक्र नहीं और फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार महदूद होता है। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं आईनी तरमीम में लिखा है फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी, शहरियों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? कामरा बेस पर हमला आवर मुल्जिमान का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 कोरियन तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाकयात में से ज्यादा संगीन है? वजीर आजम शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से विफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने मुलाकात की, जिसमें अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने वजीर आजम को अपने हालिया दौरा अमेरिका और इस दौरान अहम अमरीकी हुकाम, कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने मुलाकात में वजीर आजम को इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन पर पेशरफ्त और तफसीलात से आगाह किया, जबकि वजीर दाखिला ने मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल पर भी शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान को मैरीटाइम शोबे में सालाना 5000 अरब का नुकसान, आला सतह की टास्क फोर्स की मुरतब करदा रिपोर्ट के हवाले देते हुए एक बाखबर सरकारी इदारे का कहना था कि पोर्ट्स के मुकम्मल इस्तेदादकार के साथ इस्तेमाल न करने से सरकारी खजाने को 3190 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मैरीटाइम शोबे में टैक्स चोरी से 1120 अरब, जाली बिलिंग और बदउनवानी की वजह से 313 अरब, ट्रांस शिपमेंट एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह या फिर वसी एशिया या चाइना जैसे मकामात पर सामान की मुंतकिली का अमल से मुतालिक पाबंदियों की वजह से 70 अरब, गोदामों की कमी और वैल्यू एडिशन की किल्लत से 196 अरब, जबकि अफगान ट्रांजिट ट्रेड सिस्टम के गलत इस्तेमाल से सालाना 60 अरब का नुकसान हो रहा है। ये रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जा चुकी है। बैरून मुल्क जाकर भीख मांगना भी इंसानी स्मगलिंग में शामिल, जुर्माने और सजा का बिल सेनेट में पेश। वजारत दाखिला की जानिब से इंसदाद इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया गया, जिसमें मुनज़्ज़िम भीख मांगने की तारीफ बयान की गई। तरमीमी बिल के मुताबिक मुनज़्ज़िम भीख मांगने का मतलब फ्रॉड, जोर जबरदस्ती से भीख मंगवाने या खैरात लेना है। इसके अलावा धोखाधड़ी, जबरदस्ती वर्गलाकर या लालच देकर खैरात लेना भी भीख के जुमरे में आता है। मुनज़्ज़िम भीख मांगना, तरमीमी बिल में कहा गया है कि ये मुनज़्ज़िम भीख मांगने, इसके लिए भर्ती करने, पनाह देने मुंतकिली पर 7 साल तक कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। सिंध हाई कोर्ट ने जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लापता शहरी की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर एसएस मुनीर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार वकील अमजद अली शाहरानी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि लापता शहरी अली असगर दुबई से कराची वापस आया था। जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शहरी को 7 जनवरी को हिरासत में ले लिया। अदालत के हुक्म पर ASF और FIA हुकाम पेश हुए। ASF ने बताया है कि शहरी की गिरफ्तारी हुई थी और मुतलका महकमे के हवाले कर दिया गया था, ताहम शहरी को किस महकमे के हवाले किया गया, इसके तफसीलात के लिए वक्त दिया जाए। FIA हुकाम ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने इस्तफसार किया कि लापता शहरी दुबई में क्या काम करता था। वकील ने बताया है कि शहरी दुबई में लेबर का काम करता था। दरख्वास्त गुजार को कल ही गुमनाम कॉल मसूल हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने मीरपुर माथैलू के सहाफी नसरुल्लाह गदानी के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान के नाम FIR में खारिज करने के खिलाफ केस में PPKMNA खालिद अहमद लुन, शहबाज लुन और नूर मोहम्मद लुन के कत्ल केस में नाम खारिज करने वाला फैसला मुअत्तल करके फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। केस की समाअत जस्टिस सलाउद्दीन मोहम्मद की 2 रुकनी बेंच ने की है। अदालत ने फ्रीकैन को 17 फरवरी को तलब कर लिया है। अदालत में दरख्वास्त गुजार के वकील सलाउद्दीन मोहम्मद ने कहा है कि केस के IO ने खालिद लुन, शहबाज और नूर मोहम्मद लुन का नाम खारिज कर दिया है। वकील ने कहा है कि खालिद लुन हुकूमती पार्टी का MNA है, उन्होंने अपनी मर्जी इंक्वायरी कराई है। केस के IO साबिक DSP सराज लाशारी ने शहबाज लुन और नूर मोहम्मद लुन का नाम शामिल किया, जबकि केस के मुद्दई की दरख्वास्त पर ATC खोड़की की अदालत ने MNA खालिद लुन का नाम शामिल किया।
سندھ ہائی کورٹ نے شیخوپورہ کے شہری کی جانب سے دائر درخواست پر جوڈیشل مجسٹریٹ کے ذریعے تینوں بچوں کے بیانات قلم بند کرنے کا حکم دیا۔ دوران سماعت جسٹس صلاح الدین کنور نے استفسار کیا ہے کہ بچے اس وقت کہاں ہیں۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ 22 سالہ لڑکی پناہ گاہ شیلٹر ہوم اور 2 لڑکے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میں ہیں۔ عدالت نے بچوں بے فام اور والدین کی شناختی دستاویزات کا ناظر کو تصدیق کا حکم دیا۔ عدالت نے SSP ویسٹ اور دیگر سے 7 روز میں انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کیا۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا ہے کہ 14 سالہ حسن اور 10 سالہ حنظلہ نے گھریلو ماحول کے باعث گھر چھوڑ دیا تھا۔ والد نے شیخوپورہ میں بچوں کے اغوا کا مقدمہ درج کر دیا۔ اطلاع ملنے پر پنجاب پولیس نے بچوں کا گلستان جوہر سے بازیاب کروا لیا۔